पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा है कि ब्लेस्फमी के लॉ पे क्रिटिसाइज करना जो है वो ब्लेस्फमी नहीं है और उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती या उसके लिए किसी को मर्डर नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों 2-4 हिंदुओं ने एक मुसलमान को बीफ का गोश्त खाने पर पकड़कर जान से मार दिया, क्योंकि गाय जो है वो हिंदुओं के लिए मुक़द्दस हैसियत रखती है और हिंदुओं के लिए असल में गाय का रुतबा एक खुदा की तरह है। किसी भी एक मज़हब के लोगों का दूसरे मज़हब पर तनकीद करना दूसरे मज़हब के लिए ब्लेस्फमी कहलाता है। ब्लेस्फमी की सज़ा नहीं दी जा सकती। हर बंदे का मज़हब मुख्तलिफ है। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, कोई आग को पूजते हैं, किसी का कोई मज़हब ही नहीं है। हर बंदा ये समझता है कि उसका मज़हब सही है और वो दूसरे मज़हब के ऊपर तनकीद करता है। ब्लेस्फमी की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। हर कोई दूसरे के मज़हब को जिस तरह से चाहे तनकीद का निशाना बना सके। वो लोग जो कि कोई मज़हब फॉलो नहीं करते वो सारे मज़ाहिब को तनकीद का निशाना बना सकें। इससे जहन खुलता है। वैसे तो जो बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में जो भर दिया जाए, हिंदुओं ने अपने बच्चों के दिमागों में गाय के बारे में भरा हुआ है, मुसलमानों ने इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियंस ने जीसस के बारे में। जिस बच्चे के दिमाग में जो भर दिया गया है वो उससे नहीं निकल सकता। लेकिन जो लोग उससे निकल आए हैं या जो दूसरे मज़ाहब को सही नहीं समझते, डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा उनको हक हासिल है कि वो जिस तरह से चाहे दूसरे के मज़हब पर तनकीद करें। ये बात फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूरोप में कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि आपको हॉलोकॉस्ट या जो ज्यूज़ का कत्लेआम हुआ था उसके बारे में बात करने से रोकते हैं। इस तरह के लॉज कुछ यूरोप के मुल्कों में बनाए गए थे और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको भी बनाने चाहिए। कभी भी वो लॉ जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, लेकिन उन पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ। वहाँ उनके लोग भी उस पर भी एतराज़ करते रहते हैं। किसी भी बंदे को अपनी राय का इजहार करने पर जेल में नहीं डाला जा सकता या जान से नहीं मारा जा सकता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपके बाप को कोई कुछ कहे, आपकी माँ को कोई कुछ कहे या आपको कोई गालियाँ निकाले तो आपको कैसा लगेगा। मज़ाहिब को आप किसी के इंडिविजुअल माँ बाप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जिसका दावा जितना बड़ा है उतना ही ज़्यादा वो क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहना चाहिए, उतना ही क्रिटिसिज्म उस पर होना भी चाहिए। जैसे ये फ़र्ज़ करें कि हिंदुओं का दावा है कि गाय मुक़द्दस है या उनके लिए खुदा का दर्जा रखती है, या उनका ये दावा है कि 7 जन्म होते हैं और मरने के बाद लोग दोबारा दुनिया में वापस आते हैं। दावा चूँकि बड़ा है इसलिए इस पर एतराज़ भी उतना ही बड़ा होगा। अगर मैं पैगम्बरी का दावा कर लूँ नाउज़ुबिल्लाह, या कोई और बंदा पैगम्बरी का नाउज़ुबिल्लाह दावा कर ले तो उस पर एतराज़ भी उतना ही बड़ा होगा, उससे सवाल भी उतने ही ज़्यादा होंगे। उसके फॉलोअर्स दूसरे लोगों को ये कहकर जान से नहीं मार सकते कि आप एतराज़ करने वाले कौन हैं।